नमस्कार सभी दोस्तों को। उम्मीद है आप सब लोग अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो डिक्टेशन दिया जा रहा है वो 85 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। डिक्टेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और नई नई डिक्टेशन आपके लिए लाते रहें। तो आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 3 मिनट बाद। स्टार्ट। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। गांधी जी, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नीति प्रवर्तकों ने संविधान निर्माण के दौरान इस व्यवस्था का इस आधार पर समर्थन किया था कि संवैधानिक स्वरूप ग्रहण कर लेने के पश्चात देश की सामाजिक व्यवस्था को क्षेत्रवाद से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा तथा देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा जिसमें सभी लोग एक समान होंगे तथा भाषा, संप्रदाय तथा क्षेत्र के आधार पर उनमें परस्पर विभेद नहीं होगा। संविधान के प्रवर्तक के 7 दशक हो गए हैं, फिर भी इतने वर्षों बाद भी यह प्रश्न आज भी हमें उद्वेलित कर रहा है कि समता पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के बावजूद भारत के राजनीतिक ही नहीं वरन सामाजिक जीवन में भी क्षेत्रीय भेदभाव उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में वह स्वतंत्रता से पूर्व था। क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है। अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की भावना से बाहरी बनाम भीतरी तथा अधिक संकीर्ण रूप धारण करने पर यह क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाती है जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है। भारत सहित दुनिया के अन्य अनेक देशों में क्षेत्रवाद की मानसिकता को लेकर वहाँ के निवासी स्वयं को विशिष्ट मानते हुए अन्य राज्यों व लोगों से अधिक अधिकारों की मांग करते हैं, आंदोलन करते हैं तथा सरकार पर अपनी मांग मनवाने के लिए दबाव डाला जाता है। कई बार इस तरह की कोशिशों का परिणाम हिंसा के रूप में सामने आता है। वस्तुतः क्षेत्रवाद की समस्या कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व यह समस्या अंग्रेजों द्वारा प्रेरित थी, जिसके मूल में उनकी बांटो और राज करो की नीति थी। संविधान में इस दुष्प्रवृत्ति को समाप्त करने के ध्येय से भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका तथा एकीकृत अखिल भारतीय सेवा जैसी व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्रीयता को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया गया, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ। अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को अब हमारे राजनेताओं ने अपना लिया
और आज वे इस मूल मंत्र का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्षेत्रवाद के नाम पर जहां देश के कुछ हिस्सों में उत्तर भारतीयों को खदेड़ने के अभियान छेड़े जाते रहे हैं, वहीं अलगाव की प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं। स्टॉप। उम्मीद करते हैं आपको डिक्टेशन पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और नई नई डिक्टेशन आपके लिए लाते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।